दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि 7 अक्टूबर को मुंबई की कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में आर्यन को भेज दिया। लेकिन कमाल की बात तो ये है दोस्तों कि आर्यन के वकील सतीश मानशिंदे, जिन समीर वानखेड़े की कस्टडी से आर्यन को बचाने के लिए पूरी दोपहर दलीलें देते रहे, फैसला आते ही वो कोर्ट से विनती करने लगे कि जज साहब प्लीज मेरे क्लाइंट आर्यन को आज रात समीर वानखेड़े जी के पास ही रहने दिया जाए। हमें उन पर पूरा भरोसा है, वी ट्रस्ट हिम। मतलब उसी एनसीबी के ऑफिस में जहां से बाहर निकालने के लिए शाहरुख खान पानी की तरह पैसा बहा रहे थे और उनके वकील सतीश मानशिंदे दिन रात दलीलें तैयार कर रहे थे। आखिर क्यों ये दोबारा आर्यन खान को उसी एनसीबी के दफ्तर में डालना चाहते थे? तो इसकी वजह है डर, जेल का डर, क्योंकि जब तक आर्यन को जमानत नहीं मिलती जुडिशियल कस्टडी के तहत उसको जेल में रहना होगा। अब जमानत की सुनवाई अगले दिन सुबह 11 बजे होनी थी, यानी पूरी रात आर्यन को तलोजा जेल में रहना पड़ता। लेकिन आर्यन की गिरफ्तारी के पहले दिन से ही शाहरुख नहीं चाहते थे कि किसी भी सूरत में उनके बेटे को जेल की हवा खानी पड़े। गिरफ्तारी के बाद यानी 2 अक्टूबर से लेकर 7 अक्टूबर तक आर्यन खान एनसीबी ऑफिस में था, जहां रिमांड के दौरान उससे पूछताछ की जा रही थी। आसपास एनसीबी के अधिकारी थे। खाना एनसीबी के मेस से या फिर एनसीबी के जरिए बाहर से मंगवाकर खिलाया जा रहा था। कमरे थे जिसमें एक दफ्तर में होने वाली तमाम सुविधाएं थी। गौरी खान आकर मिल गईं। शाहरुख खान का स्टाफ बाहर आराम से आर्यन पर नजर रखे हुए था। लेकिन जेल जेल ही होती है। जेल की रोटी हर किसी के हलक से नहीं उतरती। जेल में हर तरह के कैदी होते हैं, कुछ सजा याफ्ता तो कुछ वो जिनके ट्रायल चल रहे होते हैं। जेल के अंदर जाते ही अच्छों के होश ठिकाने लग जाते हैं। जेल में होने का एहसास ही किसी के लिए भी रोंगटे खड़े करने वाला हो सकता है। और इसीलिए आर्यन के वकील सतीश मानशिंदे जमानत के सारे पेपर्स तैयार करके भी लाए थे। उनका ये प्लान था कि जैसे ही आर्यन को न्यायिक हिरासत में भेजने का फैसला आएगा, वो तुरंत ही अग्रिम जमानत की अर्जी फाइल कर देंगे और हाथों हाथ आर्यन की जमानत हो जाएगी। लेकिन कोर्ट ने कहा कि वो जमानत की अर्जी पर अगले दिन सुनवाई करेगी। बस यहीं शाहरुख खान और उनके वकील बेचैन हो गए, क्योंकि न्यायिक हिरासत में भेजे गए आर्यन को अब वहां से तलोजा जेल जाना था। और जैसा कि हमने आपको बताया कि शाहरुख खान एक रात भी अपने बेटे को जेल में नहीं रखना चाहते थे। इसी के बाद सतीश मानशिंदे ने कोर्ट से अनुरोध किया कि शाम बहुत हो गई है और वैसे भी कोविड की गाइडलाइंस के हिसाब से बिना कोविड टेस्ट के आर्यन को जेल नहीं भेज सकते। अदालत ने भी उनकी ये विनती मानते हुए कहा कि अब एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो आज रात के लिए आर्यन खान को एनसीबी ऑफिस में जेल की तरह रख लें, जिसे समीर वानखेड़े ने मान भी लिया। जिस समीर वानखेड़े को महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक फ्रॉड रेड करने वाला बता रहे थे, जिस समीर वानखेड़े की टीम के ऑपरेशन को शाहरुख खान के फैंस फर्जी बता रहे थे, शाहरुख खान उन्हीं समीर वानखेड़े को अपने बेटे के लिए सबसे सुरक्षित मानते हैं। आर्यन के वकील सतीश मानशिंदे, जो आर्यन को जेल न भेजने के लिए कोविड प्रोटोकॉल और कोविड गाइडलाइंस का हवाला दे रहे थे, उन्होंने एक बार भी सुनवाई के दौरान ये नहीं सोचा कि उनका क्लाइंट जिस क्रूज पर पार्टी करने पहुंचा था, ड्रग पार्टी करने पहुंचा था, वो भी तो कोरोना और कोविड प्रोटोकॉल के खिलाफ था। तो क्या मुंबई पुलिस पर इसका उल्लंघन करने के आरोप में मामला दर्ज करना चाहिए? तो इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है दोस्तों? कमेंट में आप भी अपनी राय जरूर रखें और वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दें। तो सबसे पहले एनसीबी की कार्रवाई पर सवाल तब उठा जब एनसीपी यानी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता नवाब मलिक ने इस पूरी कार्रवाई पर सवाल उठा दिया और इसे लेकर बड़े खुलासे करने का दावा किया। नवाब मलिक ने कहा कि जो शख्स आर्यन खान के साथ सेल्फी ले रहा है और आर्यन को अपने साथ ले जाते हुए दिख रहा है, वो एनसीबी का अधिकारी नहीं है, बल्कि एक प्राइवेट जासूस है और उसका नाम किरण गोस्वामी है। यही नहीं, नवाब मलिक ने ये भी खुलासा करते हुए सवाल उठाया कि एनसीबी के ऑफिस में इतने गंभीर मामले में कैसे किसी प्राइवेट जासूस को आने दिया गया, कैसे इतने बड़े केस में प्राइवेट जासूस को शामिल किया गया। आगे देखिए, नवाब मलिक ने दूसरा आरोप लगाया कि अरबाज मर्चेंट को जिस शख्स ने पकड़ा था उसका नाम मनीष भानुशाली है। यही नहीं, मलिक का इससे भी गंभीर और बड़ा आरोप ये है दोस्तों कि भानुशाली बीजेपी का नेता है, बीजेपी उपाध्यक्ष है और पूरे ऑपरेशन के दौरान एनसीबी के साथ ही मौजूद था। जी हाँ, ये बहुत बड़ा आरोप है कि एक बीजेपी नेता एनसीबी के साथ इतने बड़े ऑपरेशन में शामिल था
और यही नहीं, इस ऑपरेशन से आर्यन खान को गिरफ्तार किया गया था। नवाब मलिक ने तो यहाँ तक आरोप लगा दिया कि पिछले 1 महीने में मुंबई में क्राइम रिपोर्टर्स के बीच में ये बात फैलाई जा रही थी कि अब अगला निशाना शाहरुख खान है और शाहरुख खान टारगेट पर है। और नवाब मलिक ने इस पूरे मामले में, इस पूरे ऑपरेशन में बीजेपी को वजह बता दिया। अब नवाब मलिक के आरोपों के बाद भूचाल आ गया, क्योंकि पहले कुछ लोग दबी जुबान से कह रहे थे, लेकिन नवाब मलिक के आने के बाद खुलकर कुछ लोग कहने लगे, एनसीबी की कार्रवाई पर सवाल भी उठाने लगे। एनसीबी को भी तुरंत ही सफाई जारी करनी पड़ी। एनसीबी ने अपनी सफाई में कहा कि ये दोनों ही शख्स एनसीबी के लिए काम नहीं करते हैं, लेकिन ये एनसीबी के पंच हैं, गवाह हैं। अब पंच क्या होते हैं पहले वो भी समझ लीजिए दोस्तों। तो किसी भी केस में पंचनामा फाइल किया जाता है और पंचनामे में जो प्राइवेट गवाह होते हैं उन्हें पंच बोला जाता है। और किसी भी जांच टीम को, पुलिस को, एनसीबी को या फिर सीबीआई को भी अपने साथ प्राइवेट गवाह लेकर जाने की इजाजत होती है, पंच लेकर जाने की इजाजत होती है। एनसीबी ने हालांकि ये साफ नहीं किया कि आर्यन खान और अरबाज मर्चेंट को, इन दोनों को लेकर जाने के लिए इजाजत किसने दी थी। एनसीबी ये भी नहीं बता पाई कि आखिर पब्लिकली कैसे ये लोग इन दोनों आरोपियों को पकड़े हुए थे, जिन्हें कि एनसीबी के अधिकारियों के साथ होना चाहिए। एनसीबी की तरफ से सफाई आई तो वहीं एनसीबी के लिए गवाह बने मनीष भानुशाली ने जबरदस्त पलटवार किया और साफ साफ कह दिया कि वो नवाब मलिक पर मानहानि का केस करेंगे, क्योंकि नवाब मलिक ने उन्हें गलत तरीके से पेश किया। मनीष ने कहा कि उन्हें 1 अक्टूबर को अपने एक दोस्त के जरिए कोडिला क्रूज में ड्रग पार्टी की खबर मिली थी और मैंने इसे एनसीबी के साथ शेयर किया और एनसीबी मुझे लेकर गई ताकि उसकी तस्दीक हो सके। मैंने सिर्फ कानून की मदद की, देश की मदद की, इसके अलावा कुछ नहीं किया। और यही नहीं, मनीष भानुशाली जो कि इस केस में गवाह बताया जा रहा है, उसने कहा कि अब उसकी जान को खतरा है। मनीष ने कहा कि मैंने एक आम आदमी की तरह मदद की, लेकिन अब नवाब मलिक ने मामले को अलग रूप दे दिया है और अब मेरी जान को खतरा है, मुझे बचाया जाए। अब तो मामले में ट्विस्ट आ गया था, क्योंकि एक गवाह मनीष भानुशाली ने खुद ही की जान को खतरा बता दिया। हालांकि दूसरे गवाह किरण गोस्वामी का वर्जन अभी तक नहीं आया है, लेकिन किरण गोस्वामी को सेल्फी का खासा शौक रहा है और इसका यही शौक एनसीबी पर भी भारी पड़ रहा है, क्योंकि किरण गोस्वामी ने शाहरुख के बेटे आर्यन के साथ कस्टडी में सेल्फी ली थी और उसके बाद से ही एनसीबी की कार्रवाई पर सवाल खड़े हो रहे हैं। अब इस पूरे घटनाक्रम के बाद मामले में एक और ट्विस्ट ये भी आ गया है दोस्तों, और कहा यह भी जा रहा है कि आर्यन खान को एनसीबी ने रेड के दौरान पकड़ा, मगर अब आरोप ये भी लग रहा है कि प्राइवेट जासूस को आर्यन खान के पीछे लगाया गया था, उसे फॉलो करवाया गया था और जाल में फंसाकर आर्यन को दबोचा गया।